नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यह वीडियो मई मंथ की लास्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और माइक्रोसॉफ्ट ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत वे एकलव्य मॉडल स्कूल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो एकलव्य मॉडल स्कूल वह स्कूल होते हैं जो ट्राइबल बच्चों के लिए होते हैं। तो इसमें डिजिटल एजुकेशन दी जाएगी और इसमें ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का साथ माइक्रोसॉफ्ट देगा। नेक्स्ट है मार्था कूमे, ये पहली विमेन चीफ जस्टिस बनी है केनिया की। नेक्स्ट इज झारखंड ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है अमृत वाहिनी और इसके थ्रू ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है हॉस्पिटल में बेड्स के लिए। कोरोना पेशेंट्स को अगर बेड्स बुक कर रहे हैं तो वे अमृत वाहिनी ऐप के द्वारा कर सकते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हम सभी ने यूज़ किया होगा कभी ना कभी, अब उसे रिटायर किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और 15 जून 2022 के बाद इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसकी जगह जो माइक्रोसॉफ्ट का अभी करंट जो ब्राउज़र है वो है एज। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर रिटायर हो रहा है और जो अभी करंटली यूज़ करते हैं वो है एज। नेक्स्ट इज राजस्थान के पूर्व चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। अगला है ICMR ने भारत की पहली सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट, यानी कि कोविड को टेस्ट करने वाली जो टेस्ट होता है कोविड टेस्ट, एक RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट, और जो भारत का स्वयं का बनाया है कोविसेल्फ, उसे ICMR ने अप्रूवल दे दिया है। तो ICMR एक अथॉरिटी है जो इसे अप्रूव करती है। अगला है कि ब्लैक फंगस, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में भी देखा है कि ब्लैक फंगस जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, उसके साथ साथ एक नया फंगस भी आया है जिसे वाइट फंगस या फिर कैंडिडियासिस भी कहते हैं। तो आप इन दोनों का नाम याद रखें कि ब्लैक फंगस है म्यूकोरमाइकोसिस और वाइट फंगस है कैंडिडियासिस। अगला है एक बड़ा हिमखंड जिसका नाम A76, यानी कि आइसबर्ग जिसका नाम A76 है, वो रोने आइस शेल्फ से टूट गया है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण ये आइसबर्ग अपनी आइस शेल्फ से टूट गया है। और ये आइसबर्ग कहाँ पे है? ये अंटार्कटिका में। तो ये अंटार्कटिका हम देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है और ये अंटार्कटिका है। तो इसका नाम याद रखें कि ये इसका नाम है A76 और टूटा किसे है? रोने आइस शेल्फ से, और है कहाँ पे? अंटार्कटिका में। और इसका एरिया है 4320 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये देखिए 174 किलोमीटर लंबा और 25.6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसे सैटेलाइट ने जिसे देखा है उसका नाम है कोपरनिकस सेंटिनल-1। इस सैटेलाइट के द्वारा इसका पता चला है। नेक्स्ट इज रिसेंटली 6 इंडियन प्लेसेस हैव बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसमें 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स साइट है। और जो लेटेस्ट इसमें ऐड हुई थी वो है जयपुर सिटी। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाने के लिए पहले 1 साल तक एक लिस्ट बनती है, उसे टेंटेटिव लिस्ट, टेंटेटिव मतलब जो पक्की नहीं है अभी। तो उसमें पहले किसी भी साइट को कम से कम 1 साल के लिए रहना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी फाइनल नॉमिनेशन होती है। तो अभी भारत में 48 साइट्स ऐसी हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में हैं और 38 हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक्चुअली में जो हैं। और जो नई अभी ऐड की गई हैं वो है 6। तो आप इनके नाम यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं। गंगा घाट वाराणसी के, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की मिलिट्री आर्किटेक्चर और हेरे बंकाल मेगालिथिक साइट, भेड़ा घाट लमेटा घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। अगला है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ दिस ईयर। तो ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। तो ये अवार्ड दिया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक को। तो आप इसे याद रखें। अगला है हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन में एक लीडिंग फोर्स थे, ड्राइविंग फोर्स मतलब जिनका रोल सबसे ज़्यादा उसमें माना जाता है, उनकी डेथ हो गई कोविड-19 के कारण। तो चिपको मूवमेंट के बारे में भी हमें याद रखना है कि ये एक ऐसी मूवमेंट थी उत्तर प्रदेश में। पहले जो चमोली डिस्ट्रिक्ट था जो अभी प्रेजेंटली उत्तराखंड में है, वहाँ पे डेवलपमेंट पर्पस के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था। तो गांव की महिलाओं ने आके उन पेड़ों से वो चिपक गई, इस तरह जैसे हम फोटो में देख सकते हैं, ताकि
सरकार उन पेड़ों को ना काट पाए। तो इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहते हैं और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट है, कर्नाटका हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टेब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंतर्गत हेल्थ और वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश करने में कर्नाटका का पहला स्थान है भारत में। और झारखंड को पहला स्थान मिला है जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में। नेक्स्ट इज, चाइना ने एक ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट को सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है उसके ऑर्बिट में। तो यानी कि ओशियन यानी कि महासागर को जो मॉनिटर करेगी सैटेलाइट, उसे चाइना ने प्लेस कर दिया है ऑर्बिट में। तो और ये सैटेलाइट किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई? लॉन्ग मार्च 4B। तो आप इसे याद रखें कि लॉन्ग मार्च ये पूरी सीरीज चाइना की है। तो एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि ये किस देश का है, तो हमें याद रखना है कि चाइना का है। तो ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट हुई लॉन्ग मार्च 4B से लॉन्च। और इससे पहले चाइना ने अभी स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किया था तियानवन 1, उसमें उसने जो रॉकेट यूज किया था उसका नाम था लॉन्ग मार्च 5। नेक्स्ट इज, चाइना सक्सेसफुली अचीव द फीट ऑफ लैंडिंग इट्स फर्स्ट मार्स रोवर जू रोंग। तो जो मार्स मिशन है चाइना का, उसमें जो इसका रोवर है, रोवर यानी कि जो गाड़ी के जैसा, उसका नाम है जू रोंग। तो ये वहां पे उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ये चाइना सेकंड नेशन है जिसका रोवर वहां पे सक्सेसफुली प्लेस हुआ है। अगला है, वेस्ट बंगाल कैबिनेट ने वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो किसी भी एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है। तो वेस्ट बंगाल में पहले भी ये थी, जो कि 1969 में जिसे अबॉलिश कर दिया गया था। और एट प्रेजेंट प्रेजेंटली भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी सर्टेन पॉपुलेशन और सीट्स के आधार पे हो सकती है। तो अभी जो जहाँ पे है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, 6 ये है और 7वां हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और अगर किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो तो आर्टिकल 169 का इसके तहत ये बनती है। नेक्स्ट इज मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि ड्रोन्स के द्वारा कहीं भी अगर मेडिसिन पहुंचानी हो तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 16 ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चूज किए हैं। नेक्स्ट इज आयुष घर द्वार। ये योजना कहाँ पे शुरू हुई है? हिमाचल गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है। और ये कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको योगा करवाने की एक प्रैक्टिस है और इस प्रोग्राम के तहत योगा उन्हें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट इज सर डेविड एटनबरो को कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी, सर डेविड एटनबरो को उसका यूके के पीपल्स एडवोकेट वो होंगे। तो इसे आप याद रखिए कि सर डेविड एटनबरो को कोप 26 पीपल्स एडवोकेट फॉर यूके's प्रेसिडेंसी बनेंगे। तो कोप जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें अलग अलग नेशंस। अगला है एमी अवार्ड नॉमिनेटेड इंडियन कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद हैज वॉन द 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। तो सुरेश मुकुंद भारत के ऐसे पहले नागरिक हैं जिन्हें वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला है, हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या थी इसकी? वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और इसमें 2021 से 2030 तक को यूएन डेकेड ऑफ द ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये इसका टारगेट है। मतलब 2021 से 2030 के बीच में ओशंस को संरक्षित करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी याद रख सकते हैं कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है और 5 जून को एनवायरमेंट डे होता है। अगला है, आश्रिष्ठा वी ओलेटी इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन इन IAF क्वालिफाइड फॉर द रोल एंड एज अ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। तो ये पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है जो महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि एयरक्राफ्ट को चेक करना, इसकी इवैल्यूएशन वगैरह करनी, ये फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स का रोल होता है। नेक्स्ट इज एक बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल योगा मैट बनाई गई है वाटर हायासिंथ के द्वारा। ये वाटर हायासिंथ है, मतलब पानी में लगने वाला ये प्लांट
और ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि खुद ही ये स्वयं ही नष्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। और इस मैट का नाम दिया गया है मुरहन योगा मैट, और ये असम में कुछ यंग गर्ल्स ने इसे बनाया है। अगला है मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन पुणे। तो भारत का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे बना है? पुणे में। इसे हम डायरेक्ट याद रखें, पुणे है महाराष्ट्र में। एग्रो एक्सपोर्ट यानी कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित एक्सपोर्ट होगा उसको जो हेल्प करेगा, एक प्रॉपर जिसकी एक्सपोर्ट फैसिलिटीज दी जाएगी, वो है पुणे में। नेक्स्ट इज पेनपा सेरिंग तिब्बत के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो इनका नाम डायरेक्ट याद रखें। अगला है कि भारत का जो भारतीय नेवी का जो पहला डिस्ट्रॉयर था, डिस्ट्रॉयर यानी कि जो मारक क्षमता वाला वो है, और जिसे अर्स्टवाइल यूएसएसआर ने बनाया था। अर्स्टवाइल यानी कि जो पहले यूएसएसआर था उसे डीकमीशन कर दिया गया है मई 21 को, यानी कि वो अब अपनी सेवाएं देना बंद कर देगा। तो इसका नाम आप याद रखें कि INS राजपूत इसका नाम है, और यूएसएसआर ने इसे बनाया था। अगला है डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन। उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कुमार बनर्जी किस फील्ड से संबंधित थे? तो ये है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के ये पूर्व चेयरमैन थे। नेक्स्ट इज अशोक कुमार विल बी द ओनली रेफरी फ्रॉम द कंट्री टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैचेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स गेम। तो जो टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होंगी उसमें भारत के अशोक कुमार एकमात्र रेफरी होंगे जो रेसलिंग में रेफरी बनेंगे, तो इनका नाम आप याद रखें। अगला है इन इंडिया द नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मई 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए इसे नेशनल एंटी टेररिज्म डे के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।